अनुपमा के आज के एपिसोड में सारे घर वाले पक्की की बर्थडे की तैयारी कर रहे होते हैं। इतने में सारे घर वाले डांस करते हैं। पत्नी पक्की अपनी फेसबुक पर लाइव जाती है। विनाज और काव्या सारे घर वालों का डांस देख रहे होते हैं। विनाज और काव्या अनुपमा को खुश देखकर जेलस हो जाते हैं। इतने में विनाज अपनी फैमिली को मिस कर रहा होता है। इतने में डांस करने के बाद पक्की तैयार होने जाती है। पक्की पक्की नई ड्रेस पहन कर आती है। बाव से कहती है कि ये ड्रेस तूने आज ही क्यों पहन ली, कल अपनी पार्टी में पहनती। जिस पर पक्की कहती है कि पापा ने मुझे 4 ड्रेसेस लेकर दी हैं। जिस पर समर मजाक करता है और कहता है कि हमें तो सिर्फ एक टी शर्ट और जीन्स से मिलती थी, पक्की को 4 ड्रेसेस मिल रही हैं। जिस पर पक्की तो शुरू से कहती है मैं तो पापा की प्रिंसेस हूँ ना। इतने 12 बजते हैं और किंजल बर्थडे केक लेकर आती है। इतने में विनाज पक्की को वीडियो कॉल करता है और उसे बर्थडे विश करता है। इतने पीछे से काव्या भी आती है। काव्या भी पक्की को हैप्पी बर्थडे कहती है। पक्की काव्या की बात का जवाब नहीं देती है और अनुपमा की तरफ देखती है। अनुपमा उसे इशारा करती है तो पक्की काव्या को थैंक यू बोलती है। इतने में पक्की केक काटती है और सारे घर वाले उसके लिए तालियां बजाते हैं। पक्की सारे घर वालों से कहती है कि मेरा गिफ्ट कहाँ है। जिस पर तशु कहता है इतने सारे गिफ्ट तो मिल गए हैं और कितने गिफ्ट चाहिए। जिस पर पक्की कहती है वो तो पापा की तरफ से थे ना। इतने बार बाबूजी पक्की को एफडी गिफ्ट करते हैं। जिस पर पक्की कहती है कि इतना बोरिंग गिफ्ट। जिस पर बाप पक्की से कहती है कि तेरे आगे चल के काम आएगा, खास तौर पे तेरी शादी में पैसे बहुत काम आएंगे। जिस पर मम्मा कहती है कि मेरी बेटी पहले पढ़ेगी और सारे पैसे पढ़ाई पर खर्च करेगी क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है। इतने विनाज पक्की से एक बार फिर हैप्पी बर्थडे कहता है और उससे कहता है कि ठीक है और कहता है कि कल मैं तुमसे स्कूल के बाद मिलता हूँ। तो पक्की कहती है कि मैं कल दोस्तों के साथ मूवी देखने जा रही हूँ, तो मूवी देखने के बाद मैं आपको मिलती हूँ। इतने में कॉल कटने के बाद काव्या सोचती है कि कल पक्की बर्थडे अनुपमा के साथ नहीं बल्कि मेरे और विनाज के साथ मनाएगी। अगली सुबह अनुपमा पक्की को जगाने जाती है लेकिन पक्की जाग नहीं होती। अनुपमा पक्की से कहती है कि तुझे कान्हा जी का गिफ्ट मिला। जिस पर पक्की कहती है कि वो कौन सा है। जिस पर अनुपमा कहती है कि सुबह की रोशनी कान्हा जी की तरफ से गिफ्ट ही होता है। इतने में अनुपमा इतने बाकी कहती है कि माँ मुझे थोड़ा सा और सोना है और वो आके अनुपमा की गोद में सर रखती है। अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है कि उसकी बेटी ऐसी सारी ज़िंदगी खुश रहे। इतने पक्की अनुपमा को बताती है कि आज शाम को मेरे दोस्त आने वाले हैं और मैं नहीं चाहती कि कोई मसला हो। जब अनुपमा कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी। इतने में पक्की उठती है और बहुत एक्साइटेड होती है, बोलती है कि आज मेरी बर्थडे है। दूसरी तरफ विनाज उठता है और काव्या से बोलता है कि मुझे कॉफ़ी ला दो। इतने में वो देखता है कि काव्या रोटी पका रही होती है। इतने में पास जाता है तो देखता है कि काव्या रोटी पकाने की एक्टिंग कर रही होती है। दूसरी तरफ पक्की अपने दोस्तों के साथ मूवी देखकर वापस आ रही होती है और वो सब मूवी के बारे में बात कर रहे होते हैं। इतने में वो बोलती है ठीक है मैं अब घर जा रही हूँ। जिस पर पक्की की दोस्त कहती है कि हमने तेरे लिए सरप्राइज प्लान किया है, तुम्हें हमारे साथ आना ही होगा। लेकिन पक्की जिस पर पक्की कहती है कि मुझे घर जाना है और मेरे घर वाले सारे पार्टी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पक्की की दोस्त की बात नहीं मानती और उसे साथ पार्टी की जगह पर ले जाते हैं। इतने पक्की को वो दोस्त काव्या कॉल करती है और बताती है कि मैं पक्की को लेकर आ रही हूँ। दूसरा अनुपमा पक्की की बर्थडे के लिए केक तैयार कर रही होती है और किंजल को वो केक बहुत पसंद आता है। इतने में अनुपमा तैयार हो जाती है और किंजल उसके तैयार होने में मदद करती है। इतने में अनुपमा तैयार होने के बाद जब नीचे आती है तो सारे घर वाले उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। अनुपमा बहुत प्यारी लग रही होती है। बॉस की तारीफ करती है और कहती है तुम तो आज रेखा लग रही हो। जिस पर अनुपमा कहती है कि पक्की ने मुझसे कहा था कि आज उसके दोस्त आने वाले हैं तो और मैं पक्की के दोस्तों से पहली बार मिलने वाली हूँ। दूसरी तरफ पक्की के दोस्त उसे बर्थडे वाली जगह पे लेके जाते हैं। पक्की अपनी सरप्राइज पार्टी देकर बहुत खुश होती है। इतने विनाज वहाँ आता है और उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। पक्की विनाज को देखकर सरप्राइज हो जाती है। पक्की विनाज को थैंक यू बोलती है उसको इतनी अच्छी पार्टी देने के लिए। जिस पर विनाज कहता है कि ये सारी पार्टी की तैयारी मैंने नहीं की बल्कि तुम्हारी बेस्टी काव्या ने की है। काव्या वहाँ से आती है और काव्या भी पक्की को हैप्पी बर्थडे बोलती है। जवाब नहीं देती। काव्या पक्की से बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझ पर बहुत गुस्सा हो और मैं तुम्हें सॉरी भी बोलती हूँ। पक्की उसे थैंक यू बोलती है और अपनी ड्रेस चेंज करने चली जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा भी पक्की का वेट कर रही होती है, उसे बार बार कॉल कर रही होती है लेकिन पक्की की कॉल नहीं लग रही होती। दूसरा सारे घर वाले गेम्स खेल रहे होते हैं और इतने में किंजल को राखी कॉल आती है। किंजल राखी से झूठ बोलती है कि वो किसी दोस्त के घर पर है और कहती है कि मैं बहुत जल्द आ जाऊंगी। तशु किंजल को टेंशन में खड़े हुए देखते हैं। तशु उसके पास आता है और उसे पूछता है कि क्या हुआ। जिस पर किंजल उसे बताती है कि मैंने माँ को नहीं बताया कि मैं यहाँ पर आई हूँ और माँ की भी कॉल आई थी और अगर मैं कुछ देर तक घर ना गई तो माँ यहाँ पहुँच जाएगी। जिस पर तशु कहती है कि तुम टेंशन मत लो, पक्की अभी तक नहीं आई तो तुम चाहो तो अभी घर चली जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम हो। दूसरी तरफ पक्की अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही होती है। इतने पक्की अपने दोस्तों का डांस करने लग जाती है। विनाश भी उसके साथ आता है और दोनों मिलकर डांस करते हैं। दूसरा अनुपमा अभी पक्की कॉल करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही होती। इतने में समर वहाँ आता है और कहता है कि माँ 8 बज गए और पक्की अभी तक नहीं आई। समर कहता है कि कहीं इसमें पापा का कुछ हाथ तो नहीं है। इतने में अनुपमा सोचती है कि जब विनाज ने उसे चैलेंज किया था कि वो एक एक करके सारे फैमिली मेम्बर उससे छीन लेगा। इतने में अनुपमा डॉली से कहती है कि तुम विनाज को कॉल करो और पता करो कि विनाज कहाँ है।
इतने बाबूजी अनुपमा से कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, विनराज और पक्की अपने टाइम पर आ जाएंगे। दूसरी तरफ डॉली विनराज को कॉल करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन विनराज कॉल नहीं उठाता क्योंकि विनराज का फ़ोन काव्या के पास होता है। काव्या विनराज का फ़ोन छुपा देती है। इतने पक्की और विनराज डांस कर रहे होते हैं। काव्या पक्की के पास जाती है और उसे बोलती है कि तुम मुझे अपना मोबाइल दे दो, मैं तुम्हारी वीडियो रिकॉर्डिंग करती हूँ। काव्या और पक्की से झूठ बोलती है क्योंकि वो जानती है कि अनुपमा पक्की के फ़ोन पर कॉल करने की कोशिश कर रही है। वो पक्की का फ़ोन लेती है और अनुपमा की कॉल काट देती है। और काव्या सोचती है कि अनुपमा सारी ज़िंदगी इंतज़ार करती रह जाएगी। पहले मैंने उसका पति छीना, अब उसकी बेटी भी छीन ली है। अनुपमा का आपका एपिसोड हम देखेंगे कि अनुपमा बहुत दुखी हो जाती है कि पक्की उसका कॉल नहीं उठा रही है और सारे घर वाले पक्की का इंतजार कर रहे होते हैं। बाबूजी अनुपमा से कहते हैं कि पक्की तो बच्ची है, विनराज को तो अभी तक आ जाना चाहिए था, वो बच्चा थोड़ी है। इतने में काव्या विनराज और पक्की की डांस की वीडियो अनुपमा को पक्की के फ़ोन से सेंड करती है और उसे कॉल करती है और कहती है ये तो सिर्फ ट्रेलर है, आगे आगे देखो होता है क्या। पहले तुम्हारा मैंने पति छीना, अब मैं तुम्हारी बेटी भी छीन लूँगी। जिस पर अनुपमा काव्या को कहती है कि तुमने जो करना है कर लो, लेकिन तुम हमेशा हारोगी। और कहती है अगर बाबूजी विनराज को घर से ना निकालते तो विनराज अभी भी यहाँ रह रहा होता। और कहती है कि तुम नीचे गिरी हुई चीज़ों को उठाकर इतना फ़ख्र महसूस मत करो। ये सुनकर काव्या टेंशन में आ जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सीरियस स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या लगता है कि अपकमिंग एपिसोड में क्या होगा। कि क्या काव्या विनराज की तरह पक्की को भी अपनी साइड कर लेगी या समर और अनुपमा मिलकर पक्की को काव्या और विनराज के पास जाने से रोक लेंगे।